जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं और लगातार अब जो पार्टियां हैं उनमें नए नेता जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एक खास नेता अब हमारे साथ हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में यहां पर एसएसपी थे और अब उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और अब वो यहां पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। हमारे साथ यहां पर मोहनलाल भगत जी, उनसे बात करते हैं। मोहनलाल जी, एक नई जगह पर आपको देख रहे हैं, क्या सोच के आप अब राजनीति में आए हैं और खासतौर पर बीजेपी में आए हैं? देखिए, जहाँ तक आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं एक अनुशासित डिसिप्लिन्ड डिपार्टमेंट में रहा हूँ, डिसिप्लिन्ड लाइफ जी है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक सोच है, एक मिशन है जिसके लिए देश सर्वोपरि है। मैं भी उसी चीज़ से, उसी विचारधारा से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरों को जल्दी जगह मिल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और चेहरे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तकलीफ़ों को समझ सकें, उनके साथ काम कर सकें? देखिए, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में हमारी लीडरशिप है, नेतृत्व है, कार्यकर्ता है, वो 24/7 जनता की दुख तकलीफ़ों को देखने के लिए उनकी सेवा में समर्पित है, हाजिर है। रही बात मेरी, मैं भी इसी तरीके से अपने आप को जनता की सेवा में समर्पित रखूँगा और हमेशा डेडिकेट रहूँगा और समर्पित रहूँगा देश सेवा में, समाज सेवा में। हम लोगों ने ये भी सुना है कि अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको टिकट मिलने वाली है, इस तरह की खबरें हैं। आपको लग रहा है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो आप जीत सकते हैं, अपने एरिया में जीत सकते हैं, इतना वहाँ पे प्रभाव जो है वो बना पाएंगे आप? देखिए, रही जो बात आप टिकट की बात कर रहे हैं, आज अगर भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ हूँ, इसका दामन समझा है, तो मैंने कहा इसकी नीतियों से, इसकी विचारधारा से प्रेरित होकर शामिल हुआ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक डिसिप्लिन सोल्जर के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के सोल्जर के तौर पे काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी मुझे दायित्व देता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, मैं उसको पूरी शिद्दत से, पूरी डेडिकेशन से, डिवोशन से निभाने की कोशिश करूंगा और ये भरोसा दिलाता हूं कि उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। जिस तरह से सियासत चल रही है इस बार जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो इस बार इकट्ठा आ रहे हैं, क्या लगता है कि बीजेपी को इसका फर्क पड़ने वाला है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इकट्ठा वोट जो आएगा तो बीजेपी को डेंट पड़ेगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये आज इकट्ठा हुए हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता जो है 24/7 ग्राउंड पे होता है। उन्होंने अपना ग्राउंड बनाया हुआ है। जो वोटर है, जो जनता है, वो बीजेपी पे भरोसा करती है और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के जो गठबंधन हो रहे हैं, जो अनहाली अलाइंसेस हो रहे हैं, जो डेवलप फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं, वो किसी तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसको कहीं पे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल उसकी जो गति है उसको प्रभावित नहीं कर सकते। मैनिफेस्टो आया है, उसको लेकर बीजेपी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैनिफेस्टो में 370, उसके अलावा बात हो रही है अलग झंडे की, बहुत सारी बातें की गई है, शंकराचार्य मंदिर को लेकर बात हुई है। क्या लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स से क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब कांग्रेस भी उसमें शामिल हो रही है? क्या देखिए, बात है नीतियों की। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ रही हैं वो हमेशा देश हित में रही हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बात करती है, कोई मैनिफेस्टो में कोई पॉइंट आता है, तो वो हमेशा देश की इंटीग्रिटी, देश की सिक्योरिटी, देश की सॉवरेनिटी, उसको ध्यान में रखते हुए उसका मैनिफेस्टो आता है और उसी पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं मोहनलाल भगत और जम्मू कश्मीर पुलिस में काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, देश की सेवा की है और अब एक नए रूप में देश की सेवा करने के लिए ये जो हैं वो अब बीजेपी में शामिल हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव भी लड़ा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।